चलिए, परसों अपने वेक्टर्स का कुछ किया था ना पार्ट, खत्म ही कर लिए थे। चलो आज सबसे सिंपल एक क्वेश्चन छोड़कर गया था लास्ट। आपने क्या देखा उसमें, a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड c के बराबर है, और a वेक्टर प्लस b वेक्टर किसके बराबर है? c वेक्टर। एक बात बताओ, ये दो वेक्टर्स ऐड करने हैं, इसके बराबर नहीं आएंगे? करते नहीं थे, ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, तो ये क्या आ गया? याद करो, जब हम एक बॉक्स पर 10 न्यूटन इधर से लगाएं और 5 न्यूटन भी इधर से लगाएं, इन दोनों फोर्सेस में कितना एंगल है? 0। तो नेट रिजल्टेंट कितना आता है? आता है ना। इसमें और इसमें क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है? a प्लस बी किसके इक्वल आएगा? c। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए था? 0 डिग्री। 0 डिग्री, जो लास्ट क्वेश्चन हम छोड़कर गए थे उसका आंसर आना चाहिए था 0 डिग्री। लिखिएगा। आज आते ही पहला क्वेश्चन समोसे वाला करिए। एक स्टेप का क्वेश्चन है, लेकिन कोई समझा दे तो मजा आ जाए। a डॉट सी 0, b 0, a डॉट b 0, a क्रॉस c 0। फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b एंड c। फाइंड एंगल बिटवीन b एंड c। आ रहा उठ जाएगा। इतना पीछे नहीं बैठना अकेले, इधर आ जाओ, स्वानी के साथ आ जाओ। 90 डिग्री। और कोई? 90 डिग्री, 45, ये भी ठीक है। और परसों दो चीजें बताकर भेजी थी। अगर दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब आप देखें, a वेक्टर और c वेक्टर आपस में पैरेलल हैं और b वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो जायज बात है c के भी परपेंडिकुलर ही होगा। तो एंगल कितना आया? 90। जो परसों वाला पढ़कर आया है उसे समझ में आएगा, बाकी लोग अपना लूडो वूडो ले आया करें, बैठ के आराम से पीछे खेल लें। दूसरा सवाल, P डॉट Q 0 और P क्रॉस Q भी 0, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? नंबर 1, P वेक्टर Q के परपेंडिकुलर है, P वेक्टर Q के पैरेलल है, और P और Q में 945 का एंगल है। जल्दी बताओ। बताइए। नन नन है, बिल्कुल सही बात है। अगर दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट 0
तो वो आपस में परपेंडिकुलर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0, तो दोनों आपस में पैरेलल। अब या तो पैरेलल ही होंगे या परपेंडिकुलर ही होंगे, तो 45 का तो कैसे नहीं बनता। तो और वैसे भी 45 कहाँ से आएगा, तो नन ही आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा वेक्टर ए, इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड। वेक्टर बी, इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ। बताइए बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किस तरफ होगी? लॉज ऑफ मोशन शुरू होने से पहले 3 टेस्ट लूंगा लगातार। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। टेस्ट नहीं हुआ है एक भी अभी तक। पिछले जितने चैप्टर्स हैं उनको सारे वसूलने भी तो हैं मुझे। हाँ, उससे पहले एक क्लास वो ले लेंगे असाइनमेंट वाली आपकी, जो असाइनमेंट के डाउट्स होंगे वो ले लेंगे। बताइए जरा क्या करें, आंसर बताइए। बताना है बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी। इतना टाइम थोड़ी लगाते, इतना लगा रहे हो। अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े होते हैं तो आपके लेफ्ट में क्या आता है? उत्तर। ये तो यार बताओ ना चाहिए, अति कर दी बिल्कुल, ऐसे ना देखें आप। ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो उल्टे हाथ पे उत्तर आता है। ऊ से उल्टा, ऊ से उत्तर। ऊ माने नॉर्थ, उत्तर, उत्तर माने नॉर्थ। इसका मतलब अगर मैं ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हूँ तो मेरे लेफ्ट में नॉर्थ होगा। ये तो क्लियर हो गया, इधर मेरे नॉर्थ होगा। तो बी वेक्टर तो आपका नॉर्थ की तरफ और ए वेक्टर आपका नीचे है। ये ए है और ये बी है, और मैं आपसे कह रहा हूँ बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बता दो। बी क्रॉस है ना, ये कौन सा? ए। ये कौन सा? तो सीधे हाथ की उंगलियों को बी से ए की तरफ मोड़िए। या अंगूठा किधर गया? मेरी तरफ। मेरा फेस किधर है? पीछे किधर होगा? वेस्ट। तो डायरेक्शन क्या हुई? वेस्ट। एक बार दोबारा देखें। ए की डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स, ये रही डाउनवर्ड्स। बी, मैं किधर फेस कर खड़ा हूँ? ईस्ट। उल्टे हाथ पे नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ ये आ गया। कौन सा वेक्टर है? बी। ये क्या है? ए। बी क्रॉस ए, बी से सीधे हाथ की उंगलियों को बी से ए की तरफ मोड़ो। तो जिस तरफ अंगूठा गया आपका, ये गया वेस्ट की तरफ, तो आंसर आएगा वेस्ट। बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या है? अगर हम, तब भी क्या फर्क पड़ने वाला है? मुझे तो बस नॉर्थ ढूंढना है ना अपना। मैं तो नॉर्थ ढूंढने का तरीका बता रहा था। लो चलो, ईस्ट इधर नहीं है, इधर ईस्ट इधर, कोई फर्क नहीं पड़ने का मेरे। ईस्ट इधर है तो नॉर्थ मेरा इधर हो गया। अब ए तो नीचे आ गया और बी नॉर्थ की तरफ हो गया। अभी भी बी क्रॉस ए करूंगा तो किधर जाएगा? मेरे पीछे की तरफ। पीछे क्या मेरे? वेस्ट। ये तो डायरेक्शन लेने का तरीका है, कहीं भी ले लो। तो जरूरी थोड़ी आप अपने कमरे के हिसाब से करेंगे। बोलिए। अच्छा, डायग्राम। डायग्राम कैसे बनेगा इसमें? वो बताएगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस and this? हाँ जी सर, डाउनवर्ड नहीं है ये डाउनवर्ड नहीं है, साउथवर्ड है। अगर आप देखेंगे इसमें अपने इंडिया के नक्शे में ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है ना, तो आप ऐसे करोगे तो ये तो डायरेक्शन या तो पेज में अंदर आएगी या पेज के ऊपर आएगी। ये भी जो डायग्राम बनवा रहा हूँ ये 3D है। 3D माने इसमें z एक्सिस भी आ रही है ना। z एक्सिस कैसे आ रही है? इसमें अपवर्ड डाउनवर्ड भी तो ले रहा हूँ मैं। अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ले रहा होता तो तेरे डायग्राम ठीक था, है ना।
लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है नीचे, तो जेड एक्सिस भी तो आ गई। ऐसे मान के चल कि मैंने यहाँ एक प्लस बनाया हुआ है, ये प्लस बना, तो इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, उधर साउथ। अब इसको कैसे दिखाएगा? मान ली ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड कहाँ लगाएगा? जेड कहाँ लगाया? पेन लगाओ, ये जेड है। ये माइनस जेड है जो इसने गुड़िया ने लगाया, ऊपर लगाएगा तो प्लस जेड है। तो उसको बनाएगा तो क्योंकि बात बनेगी नहीं, 2D में बनता है। बोल, अरे लड्डू क्वेश्चन कहाँ गया वो 4 लाख वाला बच्चा? हाँ हाँ, भी सबसे महंगा बच्चा। हाँ? आज एक और आ रहा है, कालू सर आएगा, वो भी आएगा। बताइए बताइए, लड्डू क्वेश्चन है यार। एक बात बताओ, ए में से बी माइनस करना सिखाया है ना? कभी ऐसा हुआ कि ए वेक्टर में से मैं आपसे कहता हूँ दोनों वेक्टर को माइनस करो, तो आप माइनस कैसे करते हो? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो आप क्या करते हो? माइनस बी ऐसे ले लेते हो, फिर इस वेक्टर को उठा के इसके सिर पे लगा देते हो, फिर आप कहते हो ये जो रिजल्टेंट आया ये ए माइनस बी आया। यही करते हो ना? या ट्राइंगल लॉ कह लो। कभी ऐसा हो सकता है क्या इन दोनों को मैं जोड़ूं और ये बोर्ड से बाहर आ जाए? सोच कर देखो, कभी ऐसा हो सकता है ए प्लस बी बोर्ड से बाहर आ जाए, बोर्ड के अंदर आ जाए, बोर्ड में अंदर घुस जाए? कभी होगा? नहीं होगा। जब भी मैं इन दो वेक्टर्स को जोड़ूंगा, ये बोर्ड एक प्लेन है, प्लेन, ये बोर्ड एक प्लेन है। अगर मैं एक इसी प्लेन में है, बी भी इसी प्लेन में है, तो इनका रिजल्टेंट भी इसी प्लेन में ही आएगा, आना। तो अगर a माइनस बी लूँ चाहे a प्लस बी लूँ, वो किस प्लेन में आएगा? बोर्ड में आएगा कि नहीं आएगा? तो a माइनस बी तो बोर्ड पे आ गया। a क्रॉस बी वो या तो यूं आएगा या यूं आएगा, आया ना? अगर मैं a क्रॉस बी करता हूँ इसको, तो या तो यूं घूमेगी हाथ या यूं घूमेगा, अंगूठा ये तो पेज के बाहर या अंगूठा पेज के। अब इस बोर्ड पे ये मैं अंगूठा बाहर कर दूं या अंदर कर दूं, एंगल कितना बनने वाला है? 90 डिग्री का। खत्म। समझ आई? A क्रॉस B is perpendicular to A as well as B. A क्रॉस B is perpendicular। लेट है यहाँ पर, तो आपको जाना पड़ेगा वापस। लेट क्यों है? ऐसे बोलिए मैं रोज लेट आऊंगी ना, ऐसा तो बोलना नहीं कि मैं रोज कल से नहीं आऊंगी, हमारे यहाँ उल्टा चलता है। बोलिए मैं रोज लेट आऊंगी, आपके बस के जो कर लो, फीस दे रखी है, आ जा बेटी, आ जा, मजाक करो, बंद कर ले दरवाजा, आराम से पूरा बंद कर ले, पूरा बस आ जा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही मजा आता है, लड़कियों को तो पूरी छूट है, वैसे बेटियों को कुछ कह नहीं सकते। क्या कहना होता है? ऐसी आऊंगी रोज, रोक सकते हो? हम डर जाएंगे बंद, इनके तो लगा दूँ तो कान पे, मैं नहीं कह सकता। A क्रॉस B, A क्रॉस B is perpendicular to A vector as well as B vector। तो वो तो बोर्ड के बाहर या बोर्ड के अंदर आएगा, 90 डिग्री आएगा। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं अभी तो। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। A क्रॉस B is a vector which is perpendicular to A vector as well as B vector। यही बता, into the board और out of the board ऐसी आएगा, और A माइनस B बोर्ड पे ही बनेगा, तो परपेंडिकुलर ही हो गया उससे। A क्रॉस B is itself is a vector, it is perpendicular to A vector as well as B vector। और A और B का अगर मैं रिजल्टेंट निकालता हूँ तो इसके साथ ये वाला एंगल 90 बनाएगा, क्योंकि अगर A वेक्टर इस प्लेन में है, B वेक्टर इस प्लेन में है, तो ये वाला वेक्टर भी इस प्लेन में ही हो। ये कर, पिछले वाले जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे उन्हें घर जाकर करे, सच्ची में कॉपी में हाथ रख के बोल, नहीं कॉपी पे हाथ रख के बोल दे, कसम खिलवाने की आदत है मुझे ऐसी। हाँ बोले बोले, हाँ हाँ कसम खा के बोले कि 11वीं में मेरा पेपर बहुत टफ आया, अगर मैं झूठ बोलूँ तो। अच्छा मतलब पढ़ के आए हो, चलो अच्छी बात। अब निकला सच, अंदर कहीं ना कहीं जो है ना वो ये कसम का कीड़ा ना कर जाता है गड़बड़। अगला क्वेश्चन फिर समोसे वाला, तो बहुत दूर हो गई, यहाँ पे है, यहाँ पे है। एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है विद कांस्टेंट स्पीड v,
व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी बताइए जब वो 60 डिग्री मूव कर गया, माने पहले वो यहां रहा होगा, अब वो यहां आ गया, कितना मूव कर गया? आपको बताना है व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। दो चार छोटे छोटे क्वेश्चन करा दूंगा, वैसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मुझे लगा था मिस कर दिया। कभी ना आया करो तो फ़ोन कर दिया करो, वैसे तो कोशिश करो कि क्लास ना छूटे, फिर भी अगर छूट जाती है तो बता दिया करो, ये सामान लगा देंगे। है कुछ उम्मीद करने की नहीं? 9th क्लास में क्वेश्चन आता था, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। क्यों? अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में एग्जैक्टली अरे अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो हर पॉइंट पर स्पीड तो वही है। मान लो 10 मीटर पर सेकंड पे चल रही है तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, लेकिन एट एवरी पॉइंट इसकी डायरेक्शन नोट करो, है ना? हर पॉइंट पर वेलोसिटी इसकी बदल रही है। क्यों बदल रही है? क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। डायरेक्ट वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। हर पॉइंट पर क्या बदली? डायरेक्शन। डायरेक्शन बदली तो क्या बदली? वेलोसिटी बदली। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अब आपको क्या निकालना है इसमें कि यहां से लेकर यहां तक जब वो चला गया तो उसमें वेलोसिटी में कितना चेंज आया। वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालोगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये करोगे। अब इन दोनों वेलोसिटीज में कितना एंगल है? माइनस कैसे करते हैं? माइनस कैसे करते हैं? नहीं, माइनस कैसे करते हैं? माइनस कैसे करते हैं? v2 वेक्टर प्लस ब्रैकेट में माइनस v1। ऐसा नहीं है, लॉरेंस में शेरनियां भी हैं, ध्यान रखना। प्लस नहीं करा मैंने, माइनस करा। माइनस करूंगा तो ऐसे ही माइनस करूंगा। अब जरा इसको उठा लाता हूँ, यहाँ साइड में थोड़ा दिक्कत सी होगी। ये v1 मेरा यहाँ आ गया, लेकिन मुझे v2 नहीं चाहिए, v1 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? और ये एंगल भी कितना होगा? क्यों? क्यों? एक लाइन जो मैं बताने जा रहा हूँ कर रखी है आपने बचपन में, उसको याद रखना। ये 9th क्लास सॉरी 12th क्लास तक बार बार आई। कल भी मैं करवा रहा था बच्चों को, कोई आर्टिकल चल रहा था मैग्नेटिज्म में, वहाँ भी करवा रहा था। जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही एंगल उन लाइंस पर डले हुए परपेंडिकुलर्स के बीच में भी होता है। जो एंगल दो लाइंस के बीच में होगा, अगर मैं उन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर डाल दूं तो उनके ऊपर भी, उनके बीच में भी वही एंगल होगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। क्लियर? तो अब मुझे क्या लेना है? v2 का माइनस, v2 का माइनस किधर आएगा? सॉरी v1 का माइनस, v1 माइनस करना है ना, ये माइनस v1 आ। इन दोनों को जोड़ोगे तो इनमें कितना एंगल आ रहा है? मैग्नीट्यूड वाइज गुप्ता जी, इसका वेक्टर भी v है और इसका मैग्नीट्यूड भी, क्योंकि स्पीड कैसी है? सिर्फ डायरेक्शन ही तो बदली, डायरेक्शन बदली, तो इसका मैग्नीट्यूड भी v है और इसका मैग्नीट्यूड भी v है। और इन दोनों में एंगल कितना है? दो वेक्टर्स को जोड़ते कैसे? वो पैरेललोग्राम बना के जोड़ते हैं ना। तो वेक्टर्स कैसे जुड़ेंगे? रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी या चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 की वैल्यू माइनस 1/2। क्या आया? 2b स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर का अंडर रूट आ गया, क्या आ गया?
तो चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट लिखिए क्या किया, यहाँ क्या किया, v1 और v2 को ऐड नहीं करना था मुझे ये करना है। पहले दोबारा आता हूँ, क्या निकालना था, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी ये रही, इनिशियल वेलोसिटी ये। तो v2 माइनस v1 जब हम वेक्टर में करते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, माइनस में ऐड करते हैं। ठीक है, मैं इसको v1 को तो इधर उठा लाया और v2 को इधर उठा लाया जैसा था, है ना। लेकिन इन दोनों के बीच में ये एंगल नहीं कंसिडर मुझे फिलहाल करना, क्योंकि मुझे v2 में v1 नहीं ऐड करना, माइनस v1 ऐड करना है। तो ये जो v1 ऐसे था उसको हमने ऐसे कर लिया, नीचे आ गया। अब इस वेक्टर को और इस वेक्टर को मुझे जोड़ना है। जोड़ते कैसे, पैरेललोग्राम बना दिया। अगर दो साइड्स ये और ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं, तो उनके बीच में से निकलने वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। तो मुझे यही ढूंढना था, रिजल्टेंट वेक्टर ही। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकला, a² प्लस b² प्लस 2ab और इनके बीच का एंगल cos 1। सॉरी, हो गया। करूँ अगला, हटा दूँ ना सारा, नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। माइनस v1 चेंज निकालना था ना, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है, बस यही था। एक क्वेश्चन लिखिए, एक बोट है जिसकी स्पीड है 5 km/h स्टिल वाटर में। हटा दो इसे अब, तो उत्तर जी कितना कॉपी करिएगा, खुद बनाइए। cos 120 माइनस 1/2, ठीक है। और मैं सारा लिखने दूंगा भी नहीं, अच्छा नहीं, इस चक्कर में यूट्यूब को देखो तो मेरा सब व्यूज पड़ेंगे। ये समझ ध्यान नहीं रखा, थोड़ी सी चीटिंग करनी पड़ेगी, तुम सब्सक्राइब तो करनी हो। चलो, इन्हें भी नहीं कराना अब तक, बाद में बेकार है, किसी काम का नहीं। क्या दोस्तों सर में बिल्कुल बेकार है। दो किनारे आ गए रिवर के, अभी नहीं गए, इधर आ गए। मजाक कर रहा हूँ, मैंने बड़े करोड़ों करने। ये दो रिवर के कोने आ गए, देखा मैंने कहा था ना, उनके से करते ही नहीं है। समोसे खाए थे रोज मेरे साथ, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। एक बोट जिसकी स्पीड है 5 km/h स्टिल वाटर। ये बोट, एक और चीज आपको बताऊं, अगर रिवर ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में और आप सीधा जाने की कोशिश करोगे तो पानी आपको बहाते बहाते इधर को ले जाएगा। तो आपकी तो वेलोसिटी इस तरफ है, पानी की वेलोसिटी इस तरफ है, और आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी इस तरफ, आप यहाँ पहुँचोगे। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप यूँ जा, यू आर मेकिंग स्ट्रोक्स परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। आप स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। नदी यूं बहा रही है आपको, तो आप पहुंचोगे तो यहाँ पर, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट टाइम हुआ, ये शॉर्टेस्ट वेलोसिटी हुई, वो शॉर्टेस्ट टाइम हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, शॉर्टेस्ट टाइम। कभी भी नदी, आप ये मैं भी प्रूव भी करवा देता हूँ, कभी भी आपको अगर नदी को शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है तो हमेशा परपेंडिकुलर जाइए, ताकि बहते 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 आपको यहाँ ले जाए। ये कौन सा केस होगा, अभी बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। फिलहाल ये रिवर के फिर दो कोने आ गए। अब आप कह रहे हो नहीं, मुझे तो बिल्कुल सामने पहुंचना है यहाँ, इधर को, तो बेटा उल्टे चले जाओ। हमें उससे मुझे कोई फर्क थोड़ी है, इधर बह रही होगी तो मैं इधर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। ऐसे मैं सोचा था, मैं कोई ऐसी चीज पढ़ा रहा हूँ जो तेरे समझ में नहीं आएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पानी का फ्लो इधर को है, अब तो यूं जाएगा तो पानी इधर को इधर को ही बहाएगा। अब
क्योंकि अगर आप पानी इधर को चलाए, पानी इधर पहुंच जाए, उसके उधर जाने के लिए ताकत चाहिए। अब आप रिवर से इधर को जा रही है और आप कह रहे हो मुझे तो बिल्कुल सीधा पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? मेरे को रिजल्टेंट चाहिए यहाँ। ऑब्वियसली क्या करोगे? रिवर के फ्लो के अगेंस्ट जाओ, ऐसे किसी एंगल पर, मेकिंग सम एंगल। रिवर आपको बहाते 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 यहाँ ले आएगी, तो आप यहाँ पहुंच जाओ। इसे कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। इसे कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। जब आपको सबसे छोटे रास्ते से जाना हो तो यू मूव अगेंस्ट द रिवर, ऐसे जाओ, तो रिवर बहाते बहाते आपको सीधा ले जाएगी, सीधा कर देगी आप। नहीं, अच्छे बुरे की तो बात ही नहीं है। आसान कुछ नहीं है, और कोई तरीका ही नहीं है आपके पास। अभी कोई तरीका ही नहीं है आपके पास। तो सिर्फ यही तरीका है कि भैया अगर आपको सबसे बिल्कुल सीधा पहुंचना है, शॉर्टेस्ट रास्ते से पहुंचना है, तो ऐसे फ्लो करना पड़ेगा। कम से कम टाइम में क्रॉस करना है तो आपको सीधा जाना पड़ेगा, नदी वहां ले जाएगी। ये बात थोड़ी सुन रही कहाँ जाएगी? कर रही दीदी, कुछ नया लाइए, लाइए। उधर पहुंचाना तरीका बताइए। हाँ, उधर ही पहुंचना है, रिवर क्रॉस करने को बताइए। नदी तो क्रॉस करनी है, क्रॉस कर वही तरीका बताइए। नदी में तैरना थोड़ी है, पहली तरफ पहुंचना। चलो आगे चलें। अब ये विड्थ इसकी 1 किलोमीटर की है। मेरे पास एक स्ट्रेट तरीका भी है, फॉर्मूले लगा के मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा सोचें कि कैसे हो रही है चीज़ें। इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं बता रहा, नहीं तो टाइम निकालूंगा मैं, डिस्टेंस अपॉन v cos थीटा मेरा आंसर निकलने लगेगा और मैं तुम्हें शॉर्टेस्ट टाइम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दूंगा। मैं जाना नहीं चाह रहा उस तरीके से। एक बार आप सोचिए पहले, 1 किलोमीटर का विड्थ है इसका, और इसने रिवर को क्रॉस किया अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट्स। अ बोट which has a speed of 5 km per hour in still water crosses a river of width 1 km along the shortest possible path, यानी वो ऐसे पहुंचा सीधा। तो इसका मतलब इधर गई होगी। कहता है the velocity of the river water is, what is the velocity of river water? रिवर वाटर की वेलोसिटी बताइए। बोट की स्पीड आपको दे रखी है कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर। टाइम है 15 मिनट। शॉर्टेस्ट पाथ ऐसे पहुंचा है वो बोट ने ऐसे क्रॉस किया, तो इधर गई होगी, कितनी स्पीड से गई होगी? रिवर की स्पीड क्या रही होगी? और ये वेलोसिटी क्या आई है? ये वेलोसिटी क्या आई है? ये वेलोसिटी क्या आई है? रिजल्टेंट वेलोसिटी। और भी देखो राव साहब कैसे रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है। क्या इस वेक्टर के आगे ये वेक्टर नहीं लगा हुआ? क्या इसके हेड बेस का टेल नहीं लगा हुआ? ट्रायंगल लॉ लगाता हूं तो क्या होता है? इफ टू वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर, if two vectors taken in same order represent two sides of a triangle, then the third side of the triangle will give you resultant. है ना? Yes, sir. तो फिर अब ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हुई, ऐसे ही तो पहुंचा है फाइनली। गया ऐसे होगा, रिवर ऐसे फ्लो करके ले गई होगी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है। कैन यू फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी? ये डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर ही ले लेता हूँ। ये डिस्टेंस कितना है? कितना टाइम लगा क्रॉस करने में? 15 मिनट। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन 15 मिनट माने ये कौन सी वेलोसिटी आई? रिजल्टेंट वेलोसिटी, बोट की मिलाकर प्लस रिवर की मिलाकर जो नेट वेलोसिटी आई 4 किलोमीटर पर आई। वो कितनी स्पीड से गया था? 5 किलोमीटर पर आवर। क्या इसमें पाइथागोरस नहीं लगा सकते? अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितने निकलेगी? 3।
तो रिवर की वेलोसिटी कितनी आ गई? ट्रायंगल लॉ कैसे लगेगा? माने ये ट्रायंगल बन गया ना, एक वेक्टर के पीछे दूसरा वेक्टर आ गया और मुझे इन दोनों का ऐड करके रिजल्टेंट क्या मिला। आप इस क्वेश्चन को साधारण तरीके से समझिए। 1 किलोमीटर की नदी उसने सीधी पार करी है, तो इसका मतलब जो उसकी वेलोसिटी है, जो रिवर की वेलोसिटी है, उनको जोड़ा गया होगा तो वो रिजल्टेंट आया होगा इस डायरेक्शन में, सीधा शॉर्टेस्ट पाथ में आया होगा, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी रही होगी, है ना। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आई? 1 किलोमीटर का डिस्टेंस इतने टाइम में क्रॉस किया, तो नेट तो यही आया। आप यहाँ से एवरेज निकालते हो, दौला कुआं तक जा रहे हो, कभी धीरे जा रहे हो, कभी तेज जा रहे हो, फाइनली क्या करते हो? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही कर रहे हो। तो रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं भी, वहाँ एवरेज निकालते थे, यहाँ रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं। फाइनली मुझे क्रॉस तो नदी सीधी करनी है, कितना डिस्टेंस है, कितने मिनट में? 15 मिनट में, फिर में रिजल्टेंट आ गई। लेकिन मेरी खुद की वेलोसिटी कितनी जिससे मैं चल रहा था? 5, और रिवर मुझे कितनी वेलोसिटी से भाग ले जा रही है वो मुझे पता लगाना है। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आ गई? 4, ये 4 आ गई, ये 5 आ गई, ये 3 निकल आई। मैंने सीधा पाइथागोरस लगा दिया इसमें। ट्रायंगल लॉ लगाना, a² + b² + 2ab cos थीटा लगा दीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। आना तो वही तो करा है, वही तो करा है। अगर ये दो वेक्टर्स आपको जोड़ने जो परपेंडिकुलर है आपस में, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? a² + b² का अंडर रूट। पर यहाँ तो दिख रहा है मुझे, ट्रायंगल का मैग्नीट्यूड तो निकालना है मुझे। ये कितना है? 5, ये कितना आ गया? 4, तो ये कितना बचेगा? 3, सीधा निकल आएगा। तो बात ठीक कह रहे हो कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट आएगा a² + b² का अंडर रूट। एक और सवाल, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ही है। अभी मैं उस VAB और VBC पे गया नहीं, ठीक, हटा दो इसे। अभी तो मैं बहुत ही साधारण तरीके से करा रहा हूं। एक और कर, एक रिवर वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, ऑब्वियसली इधर को जा रही है ना। ये जा रही है 5 यूनिट्स से, इसकी स्पीड है 5 यूनिट्स, होगी कुछ मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। A man on the south bank of the river swimming at 10 units in still water, यानी मैन की या स्विमर की स्पीड हो गई, मैन की स्पीड हो गई 10 यूनिट्स, MAN मैन की स्पीड, ये रिवर की स्पीड हो गई। और वो आदमी यहाँ साउथ बैंक पे खड़ा है, and he wants to swim the river in shortest time, सबसे छोटे टाइम में वो जाना चाहता है उधर। छोटे टाइम में हम क्या करते हैं हमेशा? रिवर ऐसे फ्लो करके ले जाएगी और आप ऐसे पहुंचोगे। निकालिए। क्वेश्चन है व्हाट इज इन विच डायरेक्शन ही शुड स्विम? जी क्या कह रहे हैं? नहीं, उसको सबसे छोटे टाइम में पहुंचना, शॉर्टेस्ट टाइम। इसमें कुछ करने को बचा ही नहीं। मैन की स्पीड 10, ये स्पीड कितनी है? 5। अगर वो कहता है रिजल्टेंट निकालो, टाइम निकालो, इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं, कहता है किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? नॉर्थ की तरफ स्विम करना शुरू करो। चलो मैं टाइम पूछ लेता हूँ तुमसे, कितने टाइम में क्रॉस करेगा? कितने टाइम में क्रॉस करेगा बताओ? निकलेगा ही नहीं, कोई भी मैग्नीट्यूड डिस्टेंस वगैरह कुछ दे ही नहीं रखा है इसमें। अगर नदी का क्या नाम है, ये विड्थ दिया होता आपको तो शायद निकल जाता, शायद क्या निकल ही जाता। तो इसमें डिस्टेंस है ही नहीं, एक ही यूनिट दे रखी है, स्पीड दे रखी है बस। तो ठीक है, टाइम। हाँ, पूरी वेलोसिटी को मतलब समझाओ क्यों? अभी क्या ऐड करा था आपने? इसको उठा के यहाँ लाए थे। अब तो बेटा वेक्टर ही पढ़ रही है, कहीं लगा उसे। अब तो वेक्टर पढ़ना ही सीख रही है। डिस्टेंस किसने बोला है लिखना पढ़ना है? वेक्टर कोई भी होगा, एक्सेलरेशन भी ऐड करेगी तो
फोर्स भी ऐड करेगी, वेलोसिटी भी ऐड करेगी, जो मोमेंटम भी ऐड करेगी, जो आएगा सब कुछ ऐड करेगी, जो वेक्टर एक ही थोड़ी है। अभी ऐड करें ना वेलोसिटी में हम जो उससे a force of 10 I cap minus 3 J cap plus 6 K cap displaces a body from this place इतने मीटर फाइंड वर्क डन। छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन करिए। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो उसमें? हाँ बोलो बोलो। बेटिया रानी वर्क डन निकालना है और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में कभी भी आई जे के नहीं आते। वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था F डॉट एस, ठीक है। डिस्प्लेस वर्क का एक ही फॉर्मूला है। ये क्या है पहली पोजीशन, ये क्या है दूसरी पोजीशन। जिस दिन मैंने आपको पोजीशन वेक्टर बताया था याद करो, ये R1 लिखा था, मुझे डायग्राम भी याद है। ये R2 लिखा था, तो आपने कहा था पहले बॉडी यहाँ से यहाँ चली गई, बल्कि मैंने चीटी बोला था। और इसको लिखा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लिखा था ना, यही करा था ना। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाला था याद करो, ये A है ये B है, ट्राइंगल लगाओ उसमें, इसमें ट्राइंगल लगाओ R1 प्लस R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू तो AB वेक्टर आ गया, सही है ना। तो ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। तो आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो R2 में से R1 माइनस करिए, 10 माइनस 6, दिस माइनस दिस, डिस्प्लेसमेंट निकल आया। अब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट करिए तो वर्क निकलेगा। 10 इंटू 4 40, माइनस 3 इंटू माइनस 7 6 इंटू 10
Yes. ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब चीजें लाइफ में पहली बार कर रहे हो, अचानक से बम के गोले गिरते तो ऐसे ही होता, कोई बात नहीं। बस इन्हें रोज रिवाइज करते रहो, रोज रिवाइज करते रहो। रोज नहीं करोगे तो फिर तुम आर्ट्स ले लो, ज़्यादा अच्छा है, कोई फायदा नहीं है फिर साइंस वाइंस लेने, फिर नहीं होने का तुमसे, ठीक है नहीं? हाँ, तो कई बार मन बोलेगा पीछे तो देखो दिखेगा कुछ नहीं। हाँ जी, खुल गया, अच्छा जी। ये तो नया सा है, हो गया। अगले मैं अभी कल परसों उसको सुन रहा था, मैं उसको तो भेजूंगा। अच्छा, मैं आपको आज मैं अपने आप को तो भेज देता हूँ। जिस बच्चे ने जेई मेन का टॉप किया, 100% आई है उसको बताया था ना मैंने, मैं उसे भेजूंगा। तो याद रहता है ना, उसे बार बार देखा, रोज भेजूंगा उसे। वो सिर्फ यही कह रहा था कि मैं जितना शाम को पढ़ाया जाता था क्लास में, मैं अगले दिन शाम को रात को 12 बजे तक निपटा लेता था उसको, और सुबह 9 बजे फिर वो रिवाइज करना शुरू। अगली क्लास में जब मैं जाता था, मैं पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था। पूछो आपने क्या बताया पिछली क्लास में, भाई हमने थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस कराए, आपको पता है बुक में यहाँ से लेकर यहाँ तक है ही, उसके आगे पीछे का 8-10 क्वेश्चन करने की कोशिश करो, उसको बार बार रिपीट करके देखो। इतना ही तो चाहिए यार, 2 घंटे लगाने होते हैं यहाँ आने से पहले, खत्म। फिजिक्स की क्लास अब है, एक दिन छोड़कर होगी, बट 48 घंटे बाद होगी। 2 घंटे भी ना लगाओगे तो फिर साइंस क्यों लेनी? 2 घंटे तो लगा लो कम से कम, रिवाइज तो कर लो उसको जो करवाया है। ऐसे आराम से निकलोगे, मज़ा आ जाएगा तुम्हें भी। मतलब और बच्चों को क्लास पढ़ाते रहोगे, बोले अल्लाह मैं बताता हूँ क्या चलता, इतना आसानी से हो जाएगा। कोई लोड नहीं लेना कि आपको अलग से कोई सामान खरीदना है, किताबें खरीदनी, कुछ मत करो, कुछ मत करो। जितना करा रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हो, जैसे गुड़िया फिटजी में पढ़ रही है, जितना वो करा रहे हैं उसको छोड़ मत। अगर वो दे रहे हैं कि भैया ये असाइनमेंट आज करनी है तो करनी है, फिर खाना खाए मत खाए, नींद आए ना आए, मुंह पे पानी मार, कॉफ़ी मार, कुछ भी कर, लेकिन मतलब पीने को कह रहा हूँ कुछ भी कर, लेकिन जा और उसको कर खत्म। जब ये टारगेट होगा तब काम कर पाओगे 11वीं क्लास में, नहीं तो 11वीं तो रगड़ दे तो कोई भी कर ले, फायदा क्या उसका? स्ट्रेस नहीं होता, उन्हीं बच्चों को स्ट्रेस नहीं होता जो रोज कर रहे हैं, नहीं तो रोज परेशान ही रहोगे रोज। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। बहुत दिन हो गया पत्थर बस पे चढ़ के फेंकते हुए, क्या कर रहे थे हम? 100 किलोमीटर/आवर से पत्थर नहीं फेंका जाता, 40 से फेंका जाता तो 60 वाली बस पे चढ़ जाते थे हम और पत्थर फेंक देते थे, तो 40 और 50 60 वाला हो जाता था। अब हम जब 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो चीज़ें बदलेंगी। कैसे बदलेंगी? आप इधर जा रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश करें सोचने की, और एक बस इधर को जा रही है, आप यहाँ ट्रेन में हैं और ये कार इधर को जा रही है, क्या तुम्हें एग्जैक्टली वैसी नजर आएगी जैसी आ रही है? 1 डायमेंशन में तुम्हें कोई दिक्कत होती नहीं है। स्कूटर में बैठते हो ना, ये अब्बू के साथ बैठ गए पीछे, मुंह पीछे कर रखा है, तो जितनी वेलोसिटी से स्कूटर भाग रहा है उतनी वेलोसिटी से तुम्हें सड़क भागती दिखाई देती है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी तो है। अगर आप सिंगल डायमेंशन में हो गए, ये उखाड़ दे, रुक जाओ आराम से। आज फिर लेट हो गए, आज फिर बॉक्सिंग की क्लास थी, आज लास्ट था। अच्छा तू, हाँ कल वो होम साइंस, अच्छा आप पकौड़े बनाना सीख के आया लड़का, क्या बनाया आज, क्या सीखा? फोकाशियो ब्रेड ब्रेड, इडली का। इससे पहले वाले को समझ नहीं आया मुझे। अच्छा कैश्यू ब्रेड, काजू वाली पड़ते हैं सर, एक और पीडा ब्रेड। ये फिर से तो यार ट्यूशन लेने पड़ेंगे, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ सीखे। खुद बनाते भी हो, देखते ही हो? सब बनाते हो? मैंने होम साइंस, अब कोई नहीं, होम साइंस हमने आप ले रखी है, बर्तन मांजते रहते हैं। तो आप अगर स्कूटर से भागेंगे इधर की तरफ तो रोड पीछे को भागती नजर आएगी। एक और सिंगल डायमेंशन में लेके देखो, अगर आप जा रहे हो आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से, एक आदमी पीछे से आ रहा है आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड से,
आप बताइए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसी दिखाई देगी आपको? आपको क्या नजर आएगा? धीरे का तो मतलब नहीं, वैल्यू डाल रहा हूं मैं यहाँ पर। अगर आप जिस स्कूटर में बैठे हैं आपकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, पीछे वाला आपको फॉलो कर रहा है 13 मीटर पर सेकेंड से, क्या महसूस होगा? आप स्कूटर में पीछे मुंह करके बैठे हैं, आप सोचिए क्या होगा, क्या लगेगा? वो आपके पास आ रहा है कितनी स्पीड से? 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है? आप आगे जा रहे हो, वो आपके पीछे आगे की तरफ आ रहा है। 1 सेकेंड बाद क्या होगा? आप तो 1 सेकेंड में 10 मीटर कवर करोगे, वो 1 सेकेंड में 13 मीटर कवर करेगा। तो आपके और उसके बीच की दूरी 1 सेकेंड में कितनी कम हुई? 3। तो ये आपकी रिलेटिव स्पीड, यानी 3 मीटर पर सेकेंड से ये आपकी तरफ बढ़ता आएगा, बढ़ता आएगा, बढ़ता आएगा, बढ़ता आएगा। इतनी बात समझ में? रिलेटिव स्पीड कहते हैं इसको। अच्छा, जब रिलेटिव स्पीड निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। जो छूट गई क्लास वो मैंने आज इसमें डाला। वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, निकालें जरा। वेलोसिटी ऑफ ए तो ये रही, और इसमें क्या ऐड करना है? कितना? नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ बी। ये बी था, माइनस बी कर दिया मैंने उसको। ये कितना था? ये कितना है? कितना है नेगेटिव? प्लस 3 मीटर पर सेकंड कहने का मतलब हुआ कि ये वाली बॉडी इसकी तरफ जाती जा रही है हर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड से। उल्टा करो। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब हम ए में बैठ के बी को देख रहे हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया, बी में बैठ के ए को देख रहे हैं, और उधर क्या था? ए में बैठ के बी। वेलोसिटी ऑफ ए देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के हिसाब से ए की डायरेक्ट वेलोसिटी क्या है, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या लिखोगे? क्या करके ऐड करके क्या आएगा आंसर? बी बी कितना है और ये कितना है? सिर्फ देखने का ढंग है। जब मैं इसको इसकी तरफ देखता हूँ, यहाँ बैठ के इसको देखता हूँ, तो मुझे लगता है हर सेकंड में 3 मीटर इसकी तरफ जाता जा रहा है, और जब मैं यहाँ बैठ के इसको देखता हूँ तो ये लगता है मेरी तरफ ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब इसको चेंज करो, अब देखो क्या होगा। अब क्या होगा? जब आप ए से बी को देखोगे तो आपको लगेगा हम दोनों के बीच की दूरी 1 सेकंड में 7 मीटर बढ़ती जा रही है। यही हो रहा है? माइनस प्लस छोड़ो, सिंपल सोचो। यहाँ बैठ के इसको देखोगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखोगे, यहाँ से इसको देखोगे तो ये 3 मीटर ही आगे आएगा, और ये कितना आगे चला जाएगा? 10। तो ये इसको लगेगा ये तो भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है। तो इसकी वेलोसिटी इसके हिसाब से कितनी होगी? 7 मीटर पर सेकंड, रिलेटिव। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको देखूंगा तो क्या लगेगा? ये पिछड़ता जा रहा है, पिछड़ता जा रहा है, पिछड़ता जा रहा है, पिछड़ता जा रहा है, ये लगेगा। बस ये प्लस माइनस का साइन बता देते हैं। फिर से बोलो, यहाँ बैठ कर अब आप मान लो आप तेज चला रहे हो गाड़ी अपनी, आप तेज गाड़ी चला रहे हो तो ये इसको क्या लगता है कितना तेज भगा रहा है? भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। तुम्हारे और इसके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसको क्या लगेगा? ये पीछे ही होता जा रहा है, पीछे होता जा रहा है, पीछे होता जा रहा है। ये होता जा रहा है, अपीयर्स टू, ऐसा लग रहा है, ये सब कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का है कि आपको लग कैसा रहा है देखने में। एक ट्रेन है, ये जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से, इसके ऊपर एक मंकी है, वो इधर को जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। अब एक आदमी बाहर खड़ा हुआ इसको देखता है। What is the relative velocity of monkey with respect to train? -25। आसान भाषा में समझो तो ये नजर आ रहा है। रिलेटिव तो चलो मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। ये 1 सेकंड में 30 इधर जाता है,
लेकिन मंकी 1 सेकंड में 5 वापस आ जाता है, तो मंकी इफेक्टिवली कितना चलता है? 25। ट्रेन के ऊपर अगर मंकी रुका हुआ होता तो ट्रेन इसको 1 सेकंड में कितना दूर ले जाती, लेकिन मंकी 5 मीटर उल्टा भागा तो इफेक्टिवली तो 25 ही चला, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? 25 मीटर पर सेकंड। ये ट्रेन की स्पीड क्या है? 30 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या है? 1 सेकंड में कहाँ चली जाएगी? 30 मीटर आगे। मंकी अगर बैठा होता तो मंकी भी चला जाता 30 मीटर आगे, लेकिन अब क्या हुआ है? मंकी उल्टा लौट आया ट्रेन के ऊपर, कितना? 5 मीटर। उसी 1 सेकंड में जब ये 30 मीटर आगे जा रही थी, ये 5 मीटर पीछे जा रहा था, तो इफेक्टिवली कितना चलेगा 1 सेकंड में? 25 मीटर राइट साइड है। माइनस प्लस तो मैं कर दूंगा, मैंने अभी कुछ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी का कुछ लिखा ही नहीं, मैं तो सिंपल समझा रहा हूँ। अगर ये ट्रेन 30 मीटर इधर जाएगी तो ये 5 मीटर इधर जाएगा, तो इफेक्टिवली कितना चलाएगा? 25 ही चला राइट साइड। तेरे दिमाग में चल रहा है वो स्कूल वाला, और कोई कारण नहीं है। स्कूल में समझाया हुआ किसी ने? 2 एरोप्लेन ऐसे जाएंगे, करा है क्या ऐसा कुछ? तो इतना कंफ्यूजन किस लिए हो रहा है? कुछ ना कुछ तो कहीं कंफ्यूजन चल रही है दिमाग में कि जब ऐसे होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड कर लेते हैं, ऐसे होता है तो कर लेते हैं, ऐसे होता है तो माइनस कर लेते हैं। वो मत दिमाग में चला, ये कुछ और ही चीज़ चल रही है। चलो मैं अब कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। ऐसा कुछ सोचना नहीं, कंफ्यूजन नहीं रखना बिल्कुल भी। वेक्टर्स कर चुके हो आप। एक बोट लिखो, क्वेश्चन लिखो, बोट की वेलोसिटी। ये बोट की वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। अब आपको चीजें समझ में आने लगेगी, ये जो मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। ग्राउंड किस पर है? रेस्ट। ग्राउंड किस पर है? अगर बोट चल रही है, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड किस पर है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको हम कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ, और वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड आपको मालूम है 0 है, तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट ही आ गई। कोई कंफ्यूजन नहीं। ग्राउंड किस पर है? रेस्ट पर है, तो ग्राउंड तो चलेगा नहीं, लेकिन ये चलेगी। ध्यान रखिएगा उस चीज का। The water in the river is moving at a velocity ग्राउंड के हिसाब से पानी चल रहा है इतनी स्पीड से, और बोट चल रही है सामने दिख रहा है। अच्छा चलो एक और चीज बता, सुनो, इसको समझ भी लिया करो ये क्या क्या है। जरा बोट की वेलोसिटी देखना, 3 मीटर पर सेकंड तो आई एक्सिस पर है, मतलब एक्स एक्सिस पर है, और 4 मीटर पर सेकंड, तो इधर की तरफ 3 और इधर की तरफ 4, ये फैक्टर, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। ये किसकी डायरेक्शन है? वेलोसिटी ऑफ बोट। ये वेक्टर इधर की तरफ लेंथ कितनी? 3, इधर की तरफ कितनी? 4। उसको पकड़ो वाटर वाले, -3, -3 सही था लग रहा है ऑलमोस्ट, और नीचे को -4 है ना। ये वेलोसिटी किसकी आ गई? रिवर की वेलोसिटी। इसका रिजल्टेंट कितना है? 5, और इसका भी रिजल्टेंट कितना आने वाला है? 5। अभी तो क्वेश्चन समझा रहा हूं, ये नहीं वेलोसिटी ऑफ बोट, और जब भी वो बोले वेलोसिटी ऑफ बोट
विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकालना है तो आपको क्या करना है, VB में से क्या माइनस कर देना है, और VB में से VR माइनस करने का मतलब क्या होता है, ठीक। VB कौन सा है, ये रहा, इसमें क्या ऐड करना है, माइनस VR। आंसर बताओ, अरे क्या VB है तुम्हारे पास 3i क्या प्लस 4j क्या, चलो मैं माइनस भी रखूँ तो मुझे फर्क क्या पड़ रहा है, माइनस, अब तो मेरे को वेक्टर दे रखे हैं, कितना है, अगर कोई मुझसे पूछे इसका रिजल्टेंट बता दो, सॉरी मैग्नीट्यूड, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट, अगर कोई पूछे, पूछा नहीं कैसे, यहाँ कोई सेंस नहीं है इसको समझाने की, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है इसके पास एक टाइम पे दो वेलोसिटीज है, एक एक्स एक्सिस की तरफ और एक, तो यानी इन दोनों का रिजल्टेंट इधर को आ रहा है, इधर को जा रही है पानी में। जब तक अंदर नहीं घुसोगे ना इसकी बात बनेगी नहीं। अब और देखो, तूने 0 बोला था, चुप गई वो बात, देख लो दोबारा से। VB में क्या ऐड करना है भाई, VB में क्या ऐड करना है, माइनस का VR, VR किधर है, माइनस का VR किधर होगा, इन दो को ऐड कैसे करते हैं, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पीछे हों, पैरेलल हों, तो ऐड कैसे करते हो, A प्लस B, तो मुझे इन दोनों को जोड़ना ही तो था, तो फाइनली तो जोड़ना ही पड़ेगा फिर आंसर, जोड़ के आंसर आना, समझ लो बात को, उससे भी वही आ जाता, इससे भी वही आ जाता, बात तो वही है, ये समझाने के लिए था कि VR का उल्टा करो माइनस VR, और दिख नहीं रहा है बिल्कुल एक दूसरे को उल्टे आ रहे हैं, 180 डिग्री पे आ रहे हैं, दिख रहे हैं ना, क्योंकि वैल्यू भी बराबर है 3 और 4, 3 और 4, तो ये अगर बनाऊंगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक के पीछे एक आएंगे, एक इधर को आएगा और एक इधर को आएगा, और मुझे इसको ऐड करना होता है इसमें सीधा सीधा तो 0 आता, लेकिन मुझे उसको नहीं ऐड करना, मुझे VR का माइनस ऐड करना। वो तो क्या ना, देखना मैं मिर्ची पाउडर ला के रखूंगा कल से, वो लड़कियां रखती है ना मिर्च का स्प्रे, और पहले क्लास में छिड़क दिया करूँगा उसको थोड़ा थोड़ा, हटा दूँ अगला से। अभी तो ये शुरू हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी बारिश भी होएगी, छाता वाता भी पकड़ना पड़ेगा, थे उसमें मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, उसमें तंग करती है डायरेक्शन, बाकी में कुछ नहीं होता। एक पार्टिकल P है जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, ये लीजिए नजर, और दूसरा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, और वो इससे 30 डिग्री के एंगल पे जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान ये रखा करो, वेक्टर का जो लेंथ होता है वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है, तो अगर ये 3 है तो थोड़ा छोटा बना लो, ये थोड़ा 4 है तो थोड़ा सा मामूली बड़ा बना लो, देखने में भी अच्छा लगता है, सेंसिबल सा। अब कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ Q रिलेटिव टू P, यानी velocity of Q with respect to वेक्टर का साइन जरूर है, ये इसके सिर्फ तो सारा गेम ही इसी का 2D में, जब हम वन डायमेंशन में कर रहे थे तो 2 और 2 4 हो जाता था। मैं कुछ मदद करूँ प्लीज, मैंने लिया, मैं कुछ मदद करूँ, एब्रीविएशन रिलेटिव टू P, जो सिखा रहा हूँ तोमर साहब उससे अलग मत जाइएगा, क्या सिखाया है, क्या लिखते हो इसको, वेलोसिटी ऑफ Q प्लस माइनस ब्रैकेट
बिल्कुल ठीक, यही तो कर रहे हो। यानी VQ में माइनस VP जोड़ना है। VP किधर है? और आपको क्या करना है? उल्टा कर दूं? ये डॉटेड मत बनाना, मैं बना लेता हूँ, कलर्स नहीं मेरे पास। तो ये क्या आ गया? माइनस। अब मुझे VQ में ये वाला वेक्टर जोड़ना है। क्या दिक्कत है? पैरेललोग्राम लॉ सीखा नहीं क्या हमने? सीखा तो है। तो ये वेक्टर जोड़ना है और ये वेक्टर जोड़ना है, बना लो पैरेललोग्राम यार। बन गया पैरेललोग्राम। तो हिंदी से बन गया। और ये क्या आ गया? रिजल्टेंट। यही तो मांग रहे हो आप। अगर ये 30 है तो ये कितना है? अभी देख लेते हैं। VQP का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A cos। cos 150 कैसे निकाला? नहीं मुझे आता नहीं, मुझे सिखा दो। cos 90 प्लस 60 cos 90 प्लस थीटा। ऐसा कुछ पढ़ते हो क्या? ऑल स्कूल्स टू कॉलेज ऐसे कुछ? सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos है, तो वो माइनस में आएगा। क्या वैल्यू आएगी? माइनस साइन 60, और साइन 60 होता है √3/। ठीक है, डन। वैल्यूज डाल दो, आंसर निकल आएगा। बस वैल्यू डालकर छोड़ देना, बाकी मत करना। आंसर आएगा इसका 2.1 के आसपास। छोटे रॉबिन, याद नहीं करनी चीजें, समझ के ही जाना है। नहीं आए तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, भले किसी को कुछ भी समझ में आता है। झूठ बोल के नहीं जाना कि घर पे कर दूंगा। घर पे करने के लिए मेरे पास नहीं आया। जो नहीं आ रहा उसे वहीं रोक लेके, नहीं आ रहा मेरे से, नहीं पैसे वसूल हो रहे। हाँ, ये कोई दिक्कत किसी को? अगला ये 4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि बिना पढ़े मजा नहीं आएगा इसको। टू अ ड्राइवर गोइंग ईस्ट इन अ कार। टू अ ड्राइवर गोइंग ईस्ट इन अ कार एट 40 किलोमीटर पर आवर, 40, comma, a bus appears to move towards north. A bus appears to move towards north. बहुत पीछे रह गए, दीदी का देखो, बहुत पीछे रह गए। अभी तो तीसरा चौथा शब्द है गोइंग। तो a bus appears to move towards north with a velocity 40√3 किलोमीटर पर आवर। मैं भी बुक से ले लेता हूँ। फोन लायो, फोन लायो, फोन दो। 40√3 किलोमीटर पर आवर। खोल के दो कैमरा। 40√3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस। फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस। निकालिए। पहले तो 3, 4, 5 बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, कह क्या रहा है। हाँ मैं बोल रहा हूँ, पिछली बार मुझे समझ में नहीं आया तो परसों क्या हो जाएगा? एक तो तूने ठीक किया, पहले तूने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाया, फिर उसमें बसें दौड़ाते हैं। पहले काम ये करते हैं। ठीक है। अब ये कह रहा है कि टू अ ड्राइवर गोइंग ईस्ट इन अ कार। अच्छा, ये वेलोसिटी ऑफ
कार है और इसका वैल्यू था, इस आदमी को अगर आप ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, बस नॉर्थ की तरफ जा नहीं रही, ऐसी लग रही है कि नॉर्थ की तरफ जाएगी, जा रही है। तो वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ बस एज अपीयर्स टू अ मैन इन द कार। ये तो मतलब है वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार। यहां बैठकर जाती हुई बस ऐसे लग रही है जैसे आपके परपेंडिकुलर जा रही है, ऐसी दिख रही है। दिखने वाली चीज होती है वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू, और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो स्पष्ट है बिल्कुल, और ग्राउंड चल नहीं रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 40। बात खत्म। वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार, और ये क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ, क्या निकालना चाहते हो? ये निकालना चाहते हो? इसको इधर शिफ्ट करो। शिफ्ट कर लिया। ये क्या था? वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार, और ये क्या था? वेलोसिटी ऑफ कार। क्या यहाँ तक बात पहुंच गई? नहीं, क्या नहीं पहुंची? कौन से? ये कहाँ से आई? तो कहीं पिटाई कर दूंगा। ये चीज गलत बात। ना ना ना, ये तो कुछ नहीं, ये तो बेसिक था जो आधे घंटे पहले कराना शुरू करा था मैंने। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज ऑलवेज स्टेटेड एज va माइनस vb। ये तो आ गया। अरे तुम्हारी ये लिखा क्या बात कर रहे हो? बस तो नॉर्थ में जाएगी ना, पीएस लग रही थी ना, तो मैंने तो मना करा। कहाँ से लग रही थी देखने में? ईस्ट से नहीं, कार में बैठ कर लग रही थी। जब आप कार में 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा था कि बस इस तरफ जा रही है, जा थोड़ी रही थी, ऐसा लग रहा था कार में बैठ कर। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपको बस की एक्चुअल वेलोसिटी देखनी है ना, तो कार में ब्रेक लगा दो। अभी मैं उस कंसेप्ट पे भी नहीं आया कि वेलोसिटी ऑफ कार को 0 कर दो। मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ आपको। वेलोसिटी ऑफ कार किधर है? 40 किलोमीटर जा रहे हो ना, कार में ब्रेक लगा दो। कार में ब्रेक लगाओ तो क्या होगा? बस जहाँ जा रही है वहीं दिखेगी, लेकिन चलती हुई कार में तो कुछ और ही दिखेगा। तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू, और वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार को आप क्या लिखते हो हमेशा? ये vb माइनस bc। क्या पूछा उसने निकालने के लिए आपसे? बस का पूछा है, तो मैंने b को चूज किया, b को अलग कर लिया। अब मेरे पास जोड़ने के लिए दो वेक्टर हैं, एक कार का वेक्टर और एक वो bc वाला वेक्टर। bc वाला वेक्टर किधर को है? 14। ये किधर को है? इन दोनों को जोड़ूंगा तो कैसे जोड़ूंगा? एक ही लॉ सीखा है हमने ढंग से, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि ये वेक्टर कितना आएगा? ये कितना था? bc कितना था? 40√3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ रहा है? निकालना पड़ेगा। 1600 इंटू 3 4800, 4800 और 1600 कितना हो गया? 6400। आ तो गया 80 आ गया। कुछ गलती तो नहीं कर रहा? ठीक ही कर रहा है सर। रिजल्टेंट बीच वाला बताइए किसने सिखाया आपको? नहीं मालिक, ऐसा ना करें आप। इस पर ध्यान दें, इस पर। ये इस लैंग्वेज को बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। रिजल्टेंट बीच वाला होता है, ऐसे क्यों होता है? बीच वाला क्या होता है ना बेटा? बीच वाला तो एक ही होता है, बीच वाला नहीं। इधर देखो ध्यान से। वेलोसिटी ऑफ आपको दो वेक्टर, मैं कोई बात, मैं दोबारा समझाऊंगा। ये कौन सी डायरेक्शन थी? क्या जा रही है इसमें? ठीक है, और इधर को लग रहा था बस जा रही है। मुझे कौन से दो वेक्टर जोड़ने हैं? जोड़ने दो वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे क्या देगा? वेलोसिटी ऑफ बस देगा। एक ये रहा और एक ये रहा। ये दोनों पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनके बीच में से यहीं से निकलने वाला, मैं बीच वर्ड यूज नहीं करूंगा, यहीं से निकलने वाला वेक्टर डायगोनल क्या देगा? रिजल्टेंट। तो मुझे ये निकालना था। ये क्या निकला? वेलोसिटी ऑफ
समझते आप कैसे हैं? मैं शब्दों को खराब नहीं करने दूंगा, फिर बीच में से निकालेगा तू। हाँ एग्जैक्टली, अगर तू दो वेक्टर्स बना रहा है पैरेललोग्राम की साइड्स को लेके, तो वहां से निकलने वाला डायगोनल रिजल्टेंट देता है, रिजल्टेंट ही निकाला। क्या ये आंसर पूरा हो गया? ये भी तो चाहिए। यहाँ पर रिजल्टेंट वी भी है, ठीक है। ये कितना है? 40√3। ये कितना है? कितना आ गया? अब इसको फिर एनालाइज करो। आप कार में जा रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर पे, बस जा रही है इधर कितनी स्पीड से? 80 किलोमीटर पर आवर से। कितने एंगल पर? और जब आप यहां से बैठ के किसी बस में प्राणी को देखते हो, तो बस लग ऐसे रही है कि आपके परपेंडिकुलर जा रही है। ये आखिरी सिचुएशन के मतलब हुआ इसका। बस जा रही थी इधर को तुम्हारे 60 के एंगल पर, लेकिन जब तुमने यहां से इसको देखा तो ऐसा लग रहा था कि परपेंडिकुलर जा रही है। इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी किसकी? बस की। किसके हिसाब से? कहाँ बनो? क्यों बनो? हैं? आगे कैसे दिखेगा? तू कुछ ज्यादा सोच रही है। आगे कैसे दिखेगा? सोच के बता। सामने थोड़ी देखेंगे। जब बस साइड में आ रही तो मुंडी इधर को देखेंगे। जब बस यहाँ है तो इधर से आदमी इधर को तो देखेगा, और कहाँ देखेगा? प्रैक्टिकलिटी में घुस जाती है। तो यहाँ कार में बैठी हुई देखेगी, ठीक है। सृष्टि इस कार में जा रही, बस में जा रही। अब तू यहाँ से देख रही है, हाँ हाँ मेरी दोस्त जा रही है, तो दोस्त दिख किस रही है? तो इधर को नहीं दिखेगी, क्योंकि तू चल रही है और ये भी चल रही है, तो लगेगा ऐसा सृष्टि इस वाली बस में बैठी है, यहाँ जा रही है। मैं इसकी बात, बस वाले की बात या ट्रेन ड्राइवर की बात मत करो, बोले साइड में देखेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। देखना पीछे वाला कोई, विद रिस्पेक्ट। ऐसे में इतना प्रैक्टिकल होकर मत सोचो, कौन देखेगा, कैसे देखेंगे। समझ में आ गई बात? एक और रेन नीचे को गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स एट 35 मीटर पर सेकंड। कितना तेज, ये कई बार बड़ा गड़बड़ कर देते हैं। कहता है रेन की स्पीड है 35 मीटर पर सेकंड, कुछ भी लिखते हैं। इसको जरा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। 70 और 56 कितना हो गया? ज्यादा नहीं होगा। 126 किलोमीटर प्रति घंटा से बारिश गिर रही है। कोई बात नहीं, हमें क्या आंसर निकालेंगे। बोलो पूरा, इतना साफ साफ लिख ले। एक क्या कह रहा था? रेन, रेन नीचे की तरफ आ रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। और एक लड़की है जो साइकिल चला रही है, वेलोसिटी ऑफ गर्ल 12 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। In which direction she should hold her umbrella? साइकिल पर वो जो अपना छाता है किस दिशा में पकड़े कि वो भीगे। डायग्राम बना लीजिए, पहले डायग्राम बना लीजिए। हाँ नहीं, वो भीग जाएगी तो अम्ब्रेला का फायदा क्या? किस डायरेक्शन में पकड़े ताकि वो भीगे। हाँ डायरेक्शन से देखिए, वेक्टर जोड़ रहे हो, एक वेक्टर ले रहा और ये रहा और एक वेक्टर ले रहा, दोनों सेम किस डायरेक्शन में वो छाता पकड़ेगा।
बता रही है, ये डायरेक्शन कैसे डिसाइड करना है, ये एंगल से निकाला था। तुम ये बता रहे हो कि जिस डायरेक्शन में कार जा रही है एक्चुअली बस इस डायरेक्शन में जा रही है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द कार। ये इसकी डायरेक्शन बता रही है कि वेलोसिटी ऑफ बस मेरी इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ कार मेरी इस तरफ है, और कार और बस की वेलोसिटी में 60 डिग्री होता है। ये डायरेक्शन तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नहीं होती, डायरेक्शन होती है कि भाई इसके साथ कितना एंगल पे जाएगा। जैसे अभी हम रिवर में फ्लो करें तो कई क्वेश्चन अभी हमने करे नहीं इसके क्वेश्चन, कई बार वो कहेगा कि बताओ मुझे स्ट्रेट पहुंचना है, तो तुम बोलोगे ना इधर फ्लो करो, तो बहते बहते इधर को पहुंचेगा। तो तुमसे ये भी तो पूछेगा कई बार तुम्हें कितने एंगल पे फ्लो करना है, कहीं भी चला जाओ, तो तुम क्या करोगे, ये एंगल निकाल लोगे, ये तो 90 है, ये एंगल और निकाल लोगे, तो फिर बोलोगे कि जिस दिशा में नदी बह रही है उससे 120 डिग्री के एंगल पे इधर को चला जाए, तो तू यहाँ पहुँचा, तो ये एंगल, ये डायरेक्शन, ठीक है ना। बनी कुछ बात क्या? भाई फोन में करना पड़ेगा, मेरा रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ फोन। किसी के पास फोन है, निकालना एक बार। कॉस इनवर्स, दोबारा बोलो, कॉस की वैल्यू कितनी आ रही है? 21 रूट, ये अरे करना जरा एक बार, थीटा निकालना, कॉस इनवर्स। ये 37 है, ये 37 है, निकालना जरा आंसर कॉस इनवर्स। इनके पास फोन है, निकालो, मेरा फोन लगा हुआ है रिकॉर्डिंग में। क्या कह रहे हो? नहीं, ये एंगल है, बारिश कितना है, किसमें निकाल रही है? अच्छा गूगल से, कैलकुलेटर लगा लेते। कितना आया? क्या इतना टाइम लगा हुआ कैसे काम करेगा? गूगल से पूछते हो तुम लोग यार, कैलकुलेटर साइंटिफिक यूज करना शुरू कर दो। कॉस इनवर्स 12/37 12/37, कैलकुलेटर निकालो। ओ आयरन मैन इसमें निकल जाएगा। अच्छा मुझे बोल के कैलकुलेटर में 1.24 कितना आ रहा है? 71.075। हाँ ऐसे कुछ आ रहा है। ये रे cos inverse, मैं बता देता हूँ। हाँ ये इन्वर्स लगाएगी और ये साइन कॉस आएंगे, इन्वर्स लगा देंगे तो कॉस इन्वर्स लगेगा, वैल्यू डाल देंगे। आंसर आ रहा है 19 डिग्री with the vertical towards the west at an angle of 19 degree with the vertical towards west। मैं देख लेता हूँ, देख लेते हैं एक बार। ये रेन तो ऐसे आ रही है और लड़की इधर तो जा रही है ईस्ट टू वेस्ट, तो ये वेलोसिटी ऑफ गर्ल हो गई और ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई। अब आपको लड़की की डायरेक्शन निकालनी है रेन के हिसाब से या रेन की डायरेक्शन निकालनी है लड़की के हिसाब से? क्या ये पलट जाएगी, डायरेक्शन बदल लेगी अपनी? सोच के बताओ ना। वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू, ये कैसे लिखते हो? VR प्लस माइनस VG, यानी आपको VG को माइनस में लेना है। VG इधर है तो VG का माइनस किधर आ गया? आ गया?
यानी अब इस दिशा में रेन आती उसको लगेगी और उसको छाता भी इधर कोई पकड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? और इसमें कौन सी नई बात है? एक बात बताओ, स्कूटर चला रहे हो, बारिश पड़ रही है, कभी छाता पीछे को पकड़ा है? जिस तरह भी लड़की जाएगी छाता आगे पीछे कोई पड़ेगी ना, थोड़ा सा ऊपर करेगी, दाएं करेगी, बाएं करेगी, आगे करेगी, वहीं रखेगी ना सामने ही अपने। और यहाँ छाता पकड़ के बेचारी ऐसे चला रहे हो स्कूटर। सोच के देखो, प्रैक्टिकल चीज है। हाँ या ना? ये ना बोलो। क्या निकालना है देखो, चलती हुई लड़की के हिसाब से रेन की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल निकालना है। तो इसको कैसे लिखते हैं बताएं? ये क्या है? VG का माइनस, तो VG इधर था तो VG का माइनस, यानी मुझे अब इन दो वेक्टर्स को जोड़ना है। दो वेक्टर्स कैसे जुड़ते हैं? यूं ही मत करा था, कैसे जुड़ते हैं? पैरेललोग्राम लो, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, इन्हें जोड़ूंगा तो क्या करूंगा? पैरेललोग्राम बनाऊंगा, उसके बीच से निकलेगा तेरा रिजल्टेंट। तो यानी इसी डायरेक्शन में तेरे को छाता पकड़ना पड़ेगा, यहाँ पकड़ेगा। अगर तू मुझे ये एंगल निकाल के दे दे तो मैं क्या कह दूंगा? इतना एंगल वर्टिकल के साथ पकड़ ले, निकल जाएगा आंसर। इसने ये वाला एंगल निकाल के दिया तुम्हें, कितना वो 71 तो तुम निकाल देते आंसर। ये एंगल निकाल, वर्टिकल अपोजिट है ना, तो ये एंगल निकाल दो। ये वेलोसिटी कितनी थी लड़की की? 12 और रेन की 35 35। 37 हाफ और like वो रिजल्ट 37 में मैं करूँगा क्या? मैंने पूछा ही नहीं था। फिर तुम्हारा एंगल कैसे आ रहा है? वो आ जाएगा, फिर हम जो नीचे राइट मुझे ये एंगल निकालना है ना। हाँ अच्छा तुमने साइन कॉस लगाई थी ना, हाँ tan थीटा क्या हो गया? 12 cos थीटा क्या हो गया? हमारा cos थीटा 5 निकाल कर 18.92 अप्रोक्सीमेटली 19 डिग्री। 19 डिग्री। ये क्या डायरेक्शन थी? सीधी ऐसे। देख लो आराम से। बेटा ऐसा है, cos थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू आई ना आपकी tan थीटा की, जब थीटा निकालते तो इधर ले जाके tan इनवर्स निकालते। इसका भी करोगे ट्रिग्नोमेट्री में सब चीज। नहीं, वो नॉर्थ से नहीं आ रही है, वो ऊपर से आ रही है। ऊपर नॉर्थ नहीं है मेरा, वर्टिकल है। कोमल बाहर आ जा बोर्ड पे, डायरेक्शन क्या बाहर आ जा बोर्ड पे। कोमल बोर्ड पे आ जा, जल्दी आ फटाफट।